Hello dosto, good morning to all of you. Welcome you all to in our channel The Study Tech. So in this video we are going to discuss the complete Hindu newspaper analysis of 21st of December 2024. 21 दिसंबर 2024 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे. सो द वीडियो इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट especially to all the students who are preparing for competitive exams like UPSC, SSC, railways, banking and other core sector. सो अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट. सो आज के न्यूज़पेपर में जो भी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स और एडिटोरियल होगा सबसे पहले हम लोग उसको हेडलाइन के माध्यम से डिस्कस कर लेंगे और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा, यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. द स्टडी टेक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप सभी को एडिटोरियल और आर्टिकल का डिटेल एनालिसिस पढ़ाया जाता है. ठीक है, आपको यहाँ पे एडिटोरियल पढ़ने के बाद किसी अदर प्लेटफॉर्म को विजिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप सभी को पता है, जो भी लोग मेरे इस प्लेटफॉर्म को फॉलो कर रहे हैं उन सभी को पता है कि हम लोग यहाँ पे एडिटोरियल को डिटेल में डिस्कस करते हैं एज वेल एज आर्टिकल्स को भी हम लोग डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करते हैं. ओके, सो अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, वीडियो अच्छा लगता है तो लोगों के साथ इसको जरूर शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा. ओके, सो लेट्स फॉरवर्ड टू मूव आवर डिस्कशन and move on to the important news headlines for the day of 21st of December 2024 are as follows. सबसे पहले पेज पे आपको दो इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पे देखने को मिलेगा. पहला हेडलाइन है स्टॉर्मी विंटर सेशन एंड्स विथ डिसमल आउटपुट. ठीक है, डिसमल का मतलब होता है निराशाजनक आउटपुट. ओके, देखिए विंटर सेशन में हमें यहाँ पे कुछ अच्छा खासा यहाँ पे देखने को नहीं मिला है. ठीक है, और यहाँ पे विंटर सेशन समाप्त हो चुका है. और मैं आप सभी को बता दूँ एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये इसलिए हो जाता है आर्टिकल क्योंकि यहाँ पे हमें डिस्प्यूट्स देखने को मिले पार्टीज के बीच में, प्रोटेस्ट देखने को मिले पार्टीज के बीच में. ओके, और इन्हीं प्रोटेस्ट में एक यहाँ पे बिल पास किया गया है 129th अमेंडमेंट बिल. ठीक है, क्या है ये बिल, प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन. वीडियो को पॉज करके आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये बिल क्या है. इसके बारे में मैं आप सभी को 2 दिन पहले भी बता चुका हूँ. ठीक है, सो एक इंपॉर्टेंट बिल है जिसको यहाँ पे पास किया गया है और अभी ये बिल किसके पास है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास है. ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और उस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में कितने मेंबर हैं, 34 मेंबर है. तो ये सारी चीज़ें आप सभी को पता होना चाहिए. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल. 5 टाइम सीएम ऑफ हरियाणा ओम प्रकाश चौटाला डाइज. ठीक है, सो ही डाइज ड्यू टू हार्ट अटैक. ठीक है, कार्डियक अरेस्ट की वजह से इनकी मौत हो गई. ओके, और ये हरियाणा के 5 बार सीएम रह चुके हैं. ठीक है, इनका नाम है ओम प्रकाश चौटाला. ओके, नाउ थर्ड इंपॉर्टेंट न्यूज दैट इज गगनयान G1 टू टेस्ट कैपेबिलिटीज अहेड ऑफ मैंड फ्लाइट. ठीक है, देखिए आप सभी को ये पता है न्यूज़. ओके, और मैं आप सभी को बता दूं कि गगनयान एक फर्स्ट मैंड मिशन होने वाला है, तो उसकी कैपेबिलिटीज़ को टेस्ट करने के लिए यहाँ पे इसरो बहुत सारे यहाँ पे टेस्ट लॉन्च करेंगे. ठीक है, तो ये G1 यहाँ पे लॉन्च करने वाले हैं. इसके बाद यहाँ पे इसरो ने प्लान किया है कि वो G2 और G3 भी लॉन्च करेंगे. ठीक है, तो ये सारे यहाँ पे मैंड मिशन से पहले यहाँ पे सारे टेस्ट किए जाएंगे. ओके, फोर्थ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एडिटोरियल सेक्शन है. ओके, एडिटोरियल है, इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे. एडिटोरियल सेक्शन है और यहाँ पे आप सभी को इंडिया और कुवैत के रिलेशन के बारे में पता चलेगा. ठीक है, अभी आप सभी को मैं बता दूं 21 ऑफ दिसंबर से लेके 22 ऑफ दिसंबर को से लेके 22 ऑफ दिसंबर को यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी विजिट करने वाले हैं. ओके, और ये 43 ईयर्स में यहाँ पे पहली बार होगा कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे विजिट करेंगे. इससे पहले यहाँ पे 1981 में विजिट किया गया था. किसके द्वारा किया गया था, प्लीज लेट मी नो. 1981 आप सभी को याद होगा, 1981 में इससे पहले यहाँ पे कुवैत में विजिट किए गए थे इंडियन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा. ठीक है, उसके बाद ये पहली मीटिंग है. ओके, सो होप आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी. इसमें हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर अप करने वाले हैं. ठीक है, क्यों एक इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव बन जाता है कुवैत हमारे लिए और क्या एक स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है. ओके, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे. बायलैटरल रिलेशंस को डिस्कस करेंगे. ठीक है, ट्रेड एंड कॉमर्स को भी हम लोग इस चीज़ में डिस्कस करेंगे. ओके, तो एक इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है जिसको आप लोग स्किप मत कीजिएगा. ये ऐसा एडिटोरियल है जिसमें हमें कहीं भी कुछ भी स्किप करने की ज़रूरत नहीं है. लाइन बाय लाइन आप पढ़ते जाइएगा, आपको समझते आएगा. ठीक है, मैं आप सभी को पूरा एडिटोरियल लाइन बाय लाइन पढ़ाने वाला हूँ. ओके,
Fifth important news that is PM's visit to Kuwait aims to strengthen relation says MEA. मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने कहा है कि जो पीएम का विजिट होने वाला है कुवैत में, इट विल एम्स टू स्ट्रेंथन द रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड कुवैत. ओके, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इसको भी डिस्कस करेंगे. इसमें बायलैटरल रिलेशंस के बारे में बात किए गए हैं. ओके, Sixth important news that is effort on to bring back Indian worker stuck in Libya says MEA. मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने कहा है जो भी यहाँ पे लीबिया में हमारे इंडियन वर्कर्स फंसे हुए हैं, ठीक है, उनको यहाँ पे वापस लाने की बात की जा रही है, ऐसे एफर्ट्स बनाए जा रहे हैं. ठीक है, तो इसके बारे में मैंने आप सभी को कल बताया था. ओके, क्या कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रॉब्लम फेस कर रहे थे हमारे इंडियन वर्कर्स लीबिया में. ओके, तो ये सारी चीज़ें मैंने आप सभी को कल बताई थी. होप आप लोगों ने कल का वीडियो देखा होगा. Now moving on to the seventh important news that is Siliguri corridor, a crucial link, SSB presence boost security says अमित शाह. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने कहा है कि जो SSB सशस्त्र सीमा बल की जो प्रेजेंस है सिलीगुड़ी में, ओके, एक सिक्योरिटी को ये बूस्टअप करता है. ठीक है, तो यहाँ के जो रीजन में एश्योरेंस लाने का काम करता है SSB. ठीक है, सो अगेन एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. ओके, इसमें हम रेजिंग डे के बारे में बात करेंगे. SSB का रेजिंग डे, सशस्त्र सीमा बल का कौन सा ये रेजिंग डे में इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया. ओके, एट्थ इंपॉर्टेंट न्यूज दैट इज न्यू अंडर सी केबल टू बूस्ट इंडिया डिजिटल कनेक्टिविटी. ठीक है, तो इंडिया के डिजिटल कनेक्टिविटी को यहाँ पे बूस्ट करने की बात की गई है. नए अंडर सी केबल्स को लाने की यहाँ पे बात की गई है, जहाँ पे बे ऑफ बंगाल वाला रीजन में सबसे ज्यादा फोकस किया जाएगा. ठीक है, लगभग 15,000 किलोमीटर के आसपास ये केबल्स बिछाई जाएंगी, जिससे हमारे इंटरनेट कनेक्टिविटी भी अच्छी हो जाएंगी. ओके, तो इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे. नाइन्थ इंपॉर्टेंट न्यूज दैट इज एक पैनल की यहाँ पे रिपोर्ट आई. ठीक है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की जो पैनल है उसकी रिपोर्ट आई और उसमें कहा गया कि आउट ऑफ 34 इंडियन एयरफोर्स जो क्राफ्ट के जो पाइल यहाँ पे जो एयरक्राफ्ट यहाँ पे जो क्रैश हुए हैं, उसमें से जो 19 जो क्रैशेस हैं उसमें यहाँ पे ह्यूमन एरर हमें देखने को मिला. ठीक है, मतलब कि जितने भी यहाँ पे क्रैश हुए, टोटल 34 क्रैश हुए 2017 से लेके 2022 के बीच में. ठीक है, इन 3400 क्रैश में से जो 19 क्रैश है वो हमें ह्यूमन एरर की वजह से देखने को मिला है. ठीक है, तो आउट ऑफ 34 19 क्रैश विच इज बाय ह्यूमन एरर. ओके, तो ये एक पैनल की रिपोर्ट यहाँ पे बताती है. ठीक है, और कुछ क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम यहाँ पे आर्टिकल में डिस्कस करने वाले हैं. 10th इंपॉर्टेंट न्यूज दैट इज पाकिस्तान बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम इमर्जिंग थ्रेट टू यूएस सेज व्हाइट हाउस. ठीक है, तो ये वर्ल्ड सेक्शन में एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया हुआ है. ठीक है, पाकिस्तान ने रिसेंटली यहाँ पे अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम्स को यहाँ पे ले आए हैं और उससे यहाँ पे एक यूएस को यहाँ पे थ्रेट दिख रहा है. तो यहाँ पे ये सारे स्टेटमेंट यहाँ पे यूएस ने दिए हैं. ओके, तो ये 10 इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि आपको न्यूज़पेपर में पढ़ने ही पढ़ने हैं, उनको हाईलाइट करने ही करने हैं. ठीक है, इनको स्किप नहीं कर सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर. पहले पेज पे हम लोग मूव करते हैं. यहाँ पे हेडलाइन में एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया हुआ है दैट इज स्टॉर्मी विंटर सेशन एंड विथ डिसिमल आउटपुट. ठीक है, देखिए यहाँ पे विंटर सेशन समाप्त हो चुका है विथ डिसिमल आउटपुट. ठीक है, हमें यहाँ पे कुछ भी आउटपुट हमें देखने को नहीं मिला, सिवाय एक यहाँ पे अमेंडमेंट बिल पास हुआ है. ठीक है, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और मैंने आपको इसके बारे में बताया भी था. आपको इसके बारे में पता भी होना चाहिए क्योंकि ये बिल है साइमल्टेनियस इलेक्शन को बात करता है. ठीक है, मतलब कि वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में ये बिल बात करता है. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लो प्रोडक्टिविटी, नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट राज्यसभा चेयरमैन, a slugfest over alleged insults to B.R. Ambedkar and a flurry of breach of privileges notice mark the parliament session ends. ठीक है, तो ये देखिए इन सारी चीज़ों से यहाँ पे आप देखेंगे कि जो पार्लियामेंट का जो सेशन है वो समाप्त हुआ. ठीक है, सिवाय सिर्फ एक बिल को छोड़ के. ठीक है, मतलब कि साइमल्टेनियस बिल 129th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2024 एंड द यूनियन टेरिटरी लॉ अमेंडमेंट बिल 2024, इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया पार्लियामेंट में. ओके, नाउ इट गिव इफेक्ट टू क्या, वन नेशन वन इलेक्शन. ठीक है, तो साइमल्टेनियस बिल के बारे में मैंने आप सभी को बताया था, जिसमें यहाँ पे लोकसभा और स्टेट असेंबलीज इलेक्शंस, ठीक है, स्टेट असेंबली इलेक्शन एक साथ कंडक्ट कराने की बात की गई है. ठीक है, इस बिल को यहाँ पे 39 मेंबर ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया गया है. ठीक है, 34 नहीं 39 मेंबर. ठीक है, 39 मेंबर ज्वाइंट कमेटी के पास इस बिल को भेजा गया है फॉर द कॉन्सिडरेशन. ओके, होप आप सभी को ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल.
5 टाइम्स सीएम ऑफ हरियाणा ओम प्रकाश चौटाला डाइज, ठीक है, ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट से इनकी डेथ हो गई और ही वॉज ऑफ 89। ओके, और ये मैं आप सभी को बता दूं, ये एमएलएज रह चुके हैं 7 बार, ठीक है, तो अगेन ये आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। अभी इनकी कार्डियक अरेस्ट की वजह से इनकी डेथ हो चुकी है, ठीक है, हार्ट अटैक से इनकी डेथ हो गई है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड। नीचे की तरफ यहाँ पे चौथे पेज में एक आर्टिकल मिलेगा रिलेटेड टू गगनयान जीवन टू टेस्ट कैपेबिलिटीज अहेड ऑफ मैन्ड मिशन, ठीक है। देखिए यहाँ पे गगनयान पहला ऐसा मिशन रहने वाला है जिसमें हम ह्यूमन को स्पेस में लेके जाएंगे, ठीक है। तो उससे पहले बहुत सारे टेस्ट होंगे, बहुत सारे यहाँ पे ट्रायल्स कंडक्ट कराए जाएंगे इसरो के द्वारा, ठीक है। पहले हम सबसे पहले आप सभी को ये बता दूं कि ह्यूमन रिलेटेड लॉन्च व्हीकल मार्क 3 को यहाँ पे लेकर आया जा रहा है, ठीक है, जिसमें यहाँ पे ह्यूमन को भेजा जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको बनती हुई देखने को मिलेंगी कहाँ पे, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में। ओके, ऐसा यहाँ पे देखिए द हिंदू को बोलते हुए यहाँ पे जो उन्नन कृष्ण अय्यर है, उन्होंने कहा है कि जो इंटीग्रेशन है ऑफ क्रू मॉड्यूल विच विल फ्लाई अब्रॉड द मिशन इज प्रोग्रेसिंग एट VSSC, ठीक है, मतलब कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में अभी ये प्रोग्रेस में है। ओके, तो ये सारी चीजें यहाँ पे डॉक्टर नायर ने कहा है, ठीक है। और यहाँ पे आप सभी को बता दूं ऑर्बिटल मॉड्यूल में क्या क्या रहेगा, द सर्विस मॉड्यूल एंड द क्रू मॉड्यूल टुगेदर मेक द ऑर्बिटल मॉड्यूल, ठीक है। तो ऑर्बिटल मॉड्यूल में क्या रहने वाला है, एक सर्विस मॉड्यूल रहेगा और एक क्रू मॉड्यूल रहेगा, ठीक है। इसमें दोनों एक साथ मिलकर ये क्या बन रहा है, ऑर्बिटल मॉड्यूल बन रहा है, ठीक है। तो ये देखिए मैं आप सभी को यहाँ पे डिजाइन करके बता देता हूँ। ये मान लीजिए आपका है सर्विस मॉड्यूल और ये आपका यहाँ पे है क्रू मॉड्यूल, ठीक है। तो इन दोनों को ही यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इन दोनों को यहाँ पे कहा जा रहा है ऑर्बिटल मॉड्यूल, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। ओके, नाउ अ सीरीज ऑफ टेस्ट इंक्लूडिंग थर्मो वैक्यूम टेस्ट एट URSC एंड द ऑर्बिटल मॉड्यूल विल बी ट्रांसपोर्टेड टू श्रीहरिकोटा टू द प्लेस्ड अब्रॉड द लॉन्च व्हीकल, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पे टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे, ठीक है। ये जो मिशन है इसको कहाँ पे ऑर्बिट किया जाएगा, 170 किलोमीटर इंटू 430 किलोमीटर के ऑप्टिकल ऑर्बिट में इसको प्लेस किया जाएगा, ठीक है। इसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया है, इसको लिख लीजिए, इसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया है। इट इज डिजाइन एज एन एंड टू एंड मिशन, ठीक है, एंड टू एंड मिशन है जिसमें क्या क्या कवर किया जाएगा, लिफ्ट ऑफ कवर किया जाएगा, इंजेक्शन टू ऑर्बिट, ठीक है, ऑर्बिट में उसको इंजेक्ट किया जाएगा, ठीक है। उस ऑर्बिट को यहाँ पे सर्कुलाइज करेंगे, मतलब उसके अराउंड चारों तरफ चक्कर लगाएंगे, वो यहाँ पे होगा। उसके बाद री एंट्री और स्प्लैश डाउन होगा, ठीक है, मतलब वापस लेके आया जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। और इसरो ने कहा है कि आगे आने वाले टाइम में वो G2 और G3 भी मिशन यहाँ पे लॉन्च करेंगे बिफोर द मैन्ड मिशन, ठीक है। मैन्ड फ्लाइट से पहले वो G2 भी G3 भी लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। होप आप सभी को ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। नाउ मूविंग ऑन टू द एडिटोरियल सेक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट रहता है आर्टिकल में, पूरे न्यूज़पेपर में जो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है आर्टिकल, वो हमारा एडिटोरियल रहता है, ठीक है। पहला एडिटोरियल को हम लोग स्किप कर सकते हैं, दूसरे एडिटोरियल को हम लोग बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि हमें इसमें बहुत सारी चीजें पता चलेगा दैट इज रिलेटेड टू इंडिया और क्वेत रिलेशन, ठीक है। आ चांस टू स्ट्राइक गोल्ड ड्यूरिंग द क्वेत विजिट, ठीक है। देखिए यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी विजिट करने वाले हैं 21 और 22 दिसंबर को, ठीक है। 21 और 22 दिसंबर, पहले तो आप लोग ये डेट लिख लीजिए, ठीक है। नाउ दिस विजिट विल बी द फर्स्ट बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर इन 43 ईयर्स, मतलब कि 43 ईयर्स में ये पहली विजिट होने वाली है। इससे पहले जो विजिट हुआ था वो 1981 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर किसके द्वारा विजिट किया गया था, इंदिरा गांधी जी के द्वारा विजिट किया गया था, इंदिरा गांधी जी के द्वारा विजिट किया गया था, ठीक है। कब, 1981 में, ठीक है। नाउ यहाँ पे 2022 में देखिए शेड्यूल किया गया था जनवरी के 2022 में कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी विजिट करेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली हमने देखा कि कोविड की जो इंसिडेंट्स हुए उसकी वजह से इसको पोस्टपोन करना पड़ा, ठीक है, उस टाइम पे इसको कैंसिल करना पड़ा। ओके, ना वापस से यहाँ पे विजिट हो रहा है, ठीक है। द विजिट होल्ड ग्रेट सिग्निफिकेंस नॉट ओनली फॉर बायलैटरल टाइज बट ऑल्सो फॉर द रीजन, ठीक है। ना ही केवल सिर्फ बायलैटरल टाइज के लिए बल्कि रीजन के लिए भी यहाँ पे ये जो विजिट है एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, विच इज गोइंग थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट फेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड ट्रांजिशंस, ठीक है। देखिए ये जो रीजन है ना, आज के टाइम पे ऐसे टाइम पे है, ठीक है, जहां पे हमने देखा है कि बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट और ट्रांजिशन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। मिस्टर मोदी हैज विजिटेड ऑल द अदर कंट्रीज इन गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, ठीक है। तो GGC के जितने भी कंट्रीज हैं उनको विजिट कर लिया है मिस्टर मोदी जी ने। और यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूं पिछले 10 सालों में यह विजिट हमने देखने को मिला है, ठीक है। और ये एक गैप जो बनता हुआ दिख रहा था
कुवैत और अदर जीसीसी के बीच में, मतलब कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के जो अदर मेंबर्स हैं उनको विजिट कर लिया, बट यहाँ पे कुवैत को विजिट नहीं कर पाए, ठीक है। तो एक टाइप का गैप क्रिएट होता हुआ हमें देखने को मिल रहा था, ठीक है। तो ये जो विजिट है इट एम्स टू नॉट ओनली प्लग दिस गैप बट ऑल्सो टू बूस्ट द रादर स्टैग्नेंट टाइड बिटवीन द टू कंट्रीज, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोनों कंट्रीज के बीच में टाइज भी इंप्रूव होंगे, ऐसा यहाँ पे ऑथर ने कहा है आर्टिकल में। ओके, नाउ कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें को यहाँ पे आप लोगों को लिखना है। व्हाई इज कुवैत इंपॉर्टेंट, कुवैत इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए आप अभी से लेके आगे यहाँ तक मैं आप सभी को जो भी पढ़ाऊंगा ना वो कुवैत के बारे में है, ठीक है। कुवैत के बारे में है, इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, डिस्पाइट बीइंग वन ऑफ द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द रीजन, ठीक है। देखिए रीजन में सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री है कुवैत आपका, ठीक है। इट होल्ड सिग्निफिकेंट स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस, ठीक है। देखिए सिग्निफिकेंट स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंट ये लोकेशन होल्ड करता है, ठीक है। लोकेटेड एट द नॉर्थ ईस्ट एंड ऑफ द पर्शियन गल्फ, इट शेयर बॉर्डर्स विद इराक एंड सऊदी अरेबिया एंड होस्ट इंपॉर्टेंट अमेरिकन मिलिट्री बेस, ठीक है। देखिए ये कहाँ पे लोकेटेड है, पर्शियन गल्फ के नॉर्थ ईस्ट एंड पे ये लोकेटेड है। ओके, इराक और सऊदी अरेबिया से ये बॉर्डर शेयर करता है और आपके अमेरिकन मिलिट्री बेस को ये होस्ट करता है, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, इट इज द ओनली मोनार्की इन द रीजन विच हैज एक्सपेरिमेंटेड सक्सेसफुली विथ डेमोक्रेसी, ठीक है। ये रीजन में एकमात्र ऐसा मोनार्की है जो कि डेमोक्रेसी के साथ इसने सक्सेस किया, ठीक है। अपने एक्सपेरिमेंटल चीजों को इन्होंने सक्सेस किया। ऑन रीजनल इशू इट हैज जनरली मेंटेन्ड अ न्यूट्रल स्टांस, ठीक है। तो देखिए रीजनल इशू के ऊपर ये कंट्री यहाँ पे न्यूट्रल स्टांस लेके आती है, ठीक है। हैज ऑफन बीन द इंटरलोक्यूटर इन द रिजॉल्विंग डिस्प्यूट, इट्स वेल्थ इज ओन्ड प्राइमरली टू इट्स वास्ट ऑयल रिजर्व्स, ठीक है। तो इसका जो वेल्थ है, इसकी जो इनकम है, इसकी जो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसकी जो जीडीपी वगैरह ये सारी चीजें कहाँ से आती है, ऑयल रिजर्व से ही आती है, ठीक है। तो विच इज द सिक्स्थ लार्जेस्ट ग्लोबली, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखें तो ऑयल रिजर्व ये छठे पोजीशन पे ये होल्ड करता है, ठीक है। मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं कुवैत की बात कर रहा हूं। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है। तो ओपेक्स का ये फाउंडिंग मेंबर है, ठीक है। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर, ठीक है। तो वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स में ये आता है कुवैत। ओके, इट ऑल्सो हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट बास्केट सोवर्जिन वेल्थ फंड, ठीक है। इसके पास लार्जेस्ट बास्केट सोवर्जिन वेल्थ फंड है, जिसको किसके द्वारा मैनेज किया जाता है, कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के द्वारा मैनेज किया जाता है, जो कि आज की रेट में एक इंप्रेसिव रेट से ग्रो कर रहा है। और यहाँ पे बताया गया है कि ये कितना है, मार्च 2024 के ये आंकड़े हैं, 924 बिलियन डॉलर है ये, ठीक है। जो कि फोर्थ लार्जेस्ट है इन द वर्ल्ड आफ्टर नॉर्वे, चाइना और यूएई, ठीक है। सो एक इंपॉर्टेंट इसलिए ये हमारे लिए कुवैत एक इंपॉर्टेंट कंट्री बन जाता है, ठीक है। सो ये सारी चीजें आप सभी को मैंने बता दी रिलेटेड टू कुवैत, क्यों ये इंपॉर्टेंट है। ओके, ये मैंने आप सभी को यहाँ पे बता दिया। जो आगे मैं अभी आप लोगों के सामने डिस्कस करने वाला हूँ, ये इंडिया और कुवैत के रिलेशन को यहाँ पे बताता है, ठीक है। इंडिया और कुवैत यहाँ पे एंजॉय करते हैं फ्रेंडली टाइज, ठीक है, विच इज बिल्ट ऑन स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ हिस्ट्री एंड कल्चरल बॉन्ड, ठीक है। तो देखिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ हिस्ट्री और कल्चरल बॉन्ड पे ये बिल्ट है। ओके, इंडिया वाज द वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री टू एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशन विद कुवैत फॉलोइंग इट्स इंडिपेंडेंस। देखिए 19th ऑफ जून, आई थिंक ये डेट है, ठीक है, 19th ऑफ जून 1961, ठीक है। उसको देखिए कुवैत को ये ब्रिटिशर्स से इंडिपेंडेंस कब मिला था, 19th ऑफ जून 1961 में, ठीक है। डेट लिखिए, इंपॉर्टेंट है डेट जो है आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो डेट है ना, इसी डेट को यहाँ पे कुवैत को इंडिपेंडेंस मिली थी, किससे, ब्रिटिशर्स से। ओके, तो ब्रिटिशर्स जैसे ही इन्होंने इंडिपेंडेंस ली, इसके बाद यहाँ पे इंडिया पहली कंट्री बन गया जिसने डिप्लोमेटिक रिलेशन यहाँ पे बनाए, किसके साथ, कुवैत के साथ, ठीक है। Now, in fact, the Indian rupee was a legal tender in Kuwait till 1961, ठीक है। 1961 तक अगर आप देखें तो इंडियन रुपीज वहां पे एक लीगल टेंडर था, ठीक है। मतलब कि वहां पे लीगली चलाए जाते थे इंडियन रुपीज, ठीक है। ट्रेड एंड पीपल टू पीपल टाइज हैव ट्रेडिशनली बीइंग द मेन एंचर्स ऑफ द बायलैटरल टाइज, ठीक है। बायलैटरल टाइज को इंप्रूव करने में जो ट्रेड और पीपल टू पीपल टाइज है, इसने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हैं, ठीक है। इंडिया हैज कंसिस्टेंटली बीइंग अमंग द टॉप ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ कुवैत, ठीक है। तो इंडिया देखिए कंसिस्टेंटली यहाँ पे टॉप ट्रेडिंग पार्टनर रहा है कुवैत का, विथ टोटल बायलैटरल ट्रेड विथ कुवैत ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 बीइंग 10.47 बिलियन डॉलर, ठीक है। नाउ फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 कुवैत वाज द लार्जेस्ट Kuwait was the sixth largest crude supplier, catering to about 3.0% of India's total energy needs, ठीक है। तो इंडिया का जो टोटल एनर्जी नीड है ना, उसका 3.0% आप देख सकते हैं ये कुवैत से
आता है, ठीक है। द KIA हैज इन्वेस्टेड इनडायरेक्टली इन इंडिया, ठीक है, तो इन्होंने इनडायरेक्टली इंडिया में इन्वेस्ट किया है विद एन एस्टिमेट ऑफ मोर देन 10 बिलियन US डॉलर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं लगभग 10 बिलियन US डॉलर से भी ज़्यादा इन्होंने इंडिया में इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक है। हमने कोविड पैंडेमिक के टाइम पे भी देखा, हमने यहाँ पे ब्रदरहुड की जो ब्रदरहुड जैसी चीज़ें हमने यहाँ पे देखी है इंडिया और कुवैत के बीच में, ठीक है। इंडिया ने यहाँ पे 2 लाख वैक्सीन दिए थे कुवैत को, और कुवैत ने भी यहाँ पे लगभग 280 के आसपास ऑक्सीजन सिलेंडर, ठीक है, 60 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, ठीक है, वेंटिलेटर्स एंड मेनी अदर मेडिकल सप्लाईज यहाँ पे दिए थे इंडिया को, ठीक है। तो एक टाइप का यहाँ पे ब्रदरहुड टाइप का सिचुएशन आप देख सकते हैं दोनों कंट्रीज के बीच में बनता हुआ हमें देखने को मिला इन द एरा ऑफ कोविड पैंडेमिक। ओके, पीपल टू पीपल टाइज फॉर्म द अदर फर्म्स इन एंचर्स, ठीक है। तो देखिए पीपल टू पीपल टाइज भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। कुवैत का अगर पॉपुलेशन की बात करूँ तो 4.9 मिलियन की जो पॉपुलेशन यहाँ पे रहती है, और उसमें से 1 मिलियन जो है वो इंडियंस है, ठीक है, जो कि यहाँ पे कुवैत में लार्जेस्ट एक्सपर्टाइट ग्रुप यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। और ना ही केवल सिर्फ ये ग्रुप एक मोस्ट ट्रस्टेड ग्रुप है ये। ओके, स्पेशल जेस्चर ऑफ फेस्टिवल ऑफ इंडिया वाज ऑर्गेनाइज्ड इन कुवैत इन मार्च 2023। वीकली हिंदी रेडियो प्रोग्राम नमस्ते कुवैत हैज आल्सो बीन स्टार्टेड बाय कुवैत नेशनल रेडियो सिंस 2024 अप्रैल, ठीक है। तो अप्रैल 2024 के बाद अगर आप देखें तो इन्होंने एक नमस्ते कुवैत एक हिंदी रेडियो प्रोग्राम भी यहाँ पे इन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्कूल्स भी हैं, ओके, लगभग 26 यहाँ पे स्कूल्स हैं कुवैत में, ठीक है, जहाँ पे 60,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ते हैं इंडियन से, ओके। और देखिए कुवैत अभी आज के डेट में न्यूज़ में इसलिए है, ये आप लोगों को जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि 12 जून को यहाँ पे एक ट्रेजेडी हुआ, ठीक है। 12 जून को यहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ जिसमें यहाँ पे लगभग 40 इंडियन की यहाँ पे डेथ हो गई, ठीक है। तो ये एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग में ये फायर लगने से 40 जो इंडियंस हैं उनकी यहाँ पे डेथ हो गई, और ये इसलिए अभी ये जो आर्टिकल है वो न्यूज़ में है। और यहाँ पे देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी विजिट कर रहे हैं इन सारी चीज़ों की वजह से, ठीक है। तो ये यहाँ पे डिस्कशन पॉइंट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कुछ हो सकता है ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, द साइनिंग ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट विद कुवैत कुड बी द आइडियल स्टार्ट, ठीक है। तो ये एक आइडियल स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की जो एग्रीमेंट है अगर हम कुवैत के साथ साइन कर लेते हैं तो ये एक आइडियल स्टार्ट होगा, और देखिए ये साइन होने वाला है, और आप देखेंगे कि डिफेंस कॉपरेशन के जो एग्रीमेंट्स है वो भी यहाँ पे साइन होंगे। ओके, इंडिया ने देखिए इन्वाइट किया है कुवैत को कि वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस को यहाँ पे ज्वाइन करे, और कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी यहाँ पे ज्वाइन करे, ठीक है, जो कि यहाँ पे कुवैत एक्सेप्ट करने वाला है। ओके, एंड एग्रीमेंट बिटवीन KIA एंड द नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड इन इंडिया कुड बी म्यूचुअल बेनिफिशियल एंड गिव इम्पेटस टू ग्रोथ इन इंडिया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कुवैत, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। नाउ लाइक UAE, कुवैत could become the important partner for storing strategic oil reserve in India, ठीक है। तो UAE की तरह कुवैत भी हमारा एक इंपॉर्टेंट पार्टनर बन सकता है फॉर स्टोरिंग स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स इन इंडिया, ठीक है। देखिए फ्रॉम इंडिया हेल्पिंग कुवैत इन बिल्डिंग इट इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया ने भी बहुत सारी जगह पे हेल्प किया कुवैत को, ठीक है, इन बिल्डिंग इट इंफ्रास्ट्रक्चर अंदर कुवैत विजन 2035 कुड बी अ गुड इनिशिएटिव, ठीक है। तो ये एक गुड इनिशिएटिव है, ठीक है। इंडिया ने इसमें क्या किया है, कुवैत का जो विजन 2035 है इसमें वहाँ पे उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने में यहाँ पे इंडिया ने मदद की है, ठीक है। तो ये एक गुड इनिशिएटिव हो सकता है। सेटिंग अप इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन सच एज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मॉडर्न हॉस्पिटल्स इन कुवैत कुड बूस्ट पीपल टू पीपल टाइज, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे ये जो यूनिवर्सिटीज आ रही हैं, यहाँ पे हायर एजुकेशन की यूनिवर्सिटीज आ रही हैं, ठीक है, जो आपके मेडिकल हॉस्पिटल्स ओपन किए जा रहे हैं, ये पीपल टू पीपल टाइज को क्या कर सकता है, बूस्ट कर सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कुवैत ने रिक्वेस्ट किया है एडिशनल सीट्स को लेके एयरलाइंस में, ठीक है। तो वो भी यहाँ पे कंसिडर किया जा रहा है कि वो भी यहाँ पे मान लिया जाएगा, ठीक है। तो एक गुड रिलेशन हमें यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिल रहा है। आने वाले टाइम में यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि अगर ये विजिट यहाँ पे सक्सेसफुल रहा तो आने वाले टाइम में ये जो रिलेशंस है ये आगे आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा बूस्टअप होंगे। ओके, तो होप आप सभी को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी इंडिया और कुवैत के रिलेशंस के बीच में, आप सभी को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, जो भी चीज़ें थी मैंने सारी चीज़ें कवर अप कर दी हैं। 8th पेज में यहाँ पे देखिए प्राइम मिनिस्टर विजिट करने वाले हैं, ये तो मैंने आप सभी को बता दिया, जिससे यहाँ पे क्या होगा, दोनों कंट्रीज के बीच में जो टाइज हैं और रिलेशंस हैं वो यहाँ पे स्ट्रेंथन होंगे, ठीक है।
और मैं आप सभी को बता दूं, देखिए ये इम्पॉर्टेंट ये विजिट होने वाला है, क्योंकि ये 43 ईयर्स के बाद ये पहले विजिट होने वाली है। ठीक है, तो 43 ईयर्स के बाद ये पहली विजिट है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। और जीसीसी में जितने भी मेंबर्स थे, जीसीसी में जितने भी मेंबर्स थे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 सालों में उन सारी कंट्रीज को विजिट कर लिया एक्सेप्ट क्वेत। ठीक है, तो क्वेत को ये विजिट करेंगे। ओके, और यहाँ पे देखिए इससे क्या बताया जा रहा है, इससे बताया जा रहा है कि इंडिया और जो आपका गल्फ कॉपरेशन काउंसिल है उसके बीच के जो टाइज है उसमें भी यहाँ पे हमें बूस्टअप देखने को मिलेंगे। ठीक है, जीसीसी क्या है, एक इन्फ्लुएंशियल ग्रुपिंग मेंबर है। ठीक है, इन्फ्लुएंशियल ग्रुपिंग मेंबर है जिसमें कौन कौन है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरेन, सऊदी अरेबिया, ओमान, कतर और क्वेत। ठीक है, तो क्वेत को छोड़ के इन सारी कंट्रीज को यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी विजिट कर चुके थे पिछले 10 सालों में, सिवाय क्वेत को। ठीक है, क्वेत को भी विजिट करने वाले थे 2022 में। ठीक है, बट हमने कोविड पैंडेमिक की वजह से ये चीजें पोस्टपोन होती हुई देखने को मिली। ठीक है, देखिए आज के डेट में जो टोटल वॉल्यूम है इंडिया ट्रेड का विद जीसीसी, ये कितने के आसपास आया है, 184.46 बिलियन डॉलर के आसपास आ चुका है ये फॉर द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2022-2023। ठीक है, तो क्वेत इज द करंट चेयर ऑफ जीसीसी। ठीक है, जीसीसी का जो चेयरमैन है अभी आज की डेट में कौन है, क्वेत है। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट नेगोशिएशन हमें होता हुआ देखने को मिलेगा। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ये आप सभी को मैंने कल के दिन भी बताया था कि लीबिया में जो हमारे इंडियन वर्कर्स फंसे हुए हैं उनको यहाँ पे वापस लाने की बात की गई है MEA के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा। ओके, now moving on to the next important article, Siliguri corridor could be Siliguri corridor a crucial link, SSB presence boost security ties, सेज अमित शाह। ठीक है, देखिए यूनियन होम मिनिस्टर ने यहाँ पे कहा है कि जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है एक क्रूशियल लिंक है जो कि इंडिया को यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट स्टेट से जोड़ता है। ठीक है, मतलब कि अगर आप देखें मैं आप सभी के लिए यहाँ पे एक मैप बना देता हूँ इंडिया का। ओके, ये है, ये मैप है ऐसे, ये और नीचे जाएगा। ठीक है, तो मैं भी अगले ऐसे बना देता हूं। ठीक है, ये नीचे और जाएगा हल्का। ठीक है, रुकिए मैं सही से बना देता हूं, 1 मिनट। ये इधर हो गया थोड़ा सा, ये ऐसे और ये ऐसे आके यहाँ पे इसको जोड़ देगा। ठीक है, तो इस टाइप का कुछ मैप है, थोड़ा सा गलत हो गया इस साइड से। ओके, सही नहीं बन रहा है मैप, ये ऐसे, ये उठा रहेगा यहाँ पे, ये ऐसे आएगा, उसके बाद हम देखेंगे ये ऐसे जाएगा। ठीक है, और ये नीचे होगा डाउन होके, फिर ये एक लंबा सा नीचे की तरफ जाएगा ऐसे, और उसके बाद फिर ये ऊपर आ जाएगा, फिर यहाँ पे ये गुजरात वाला रीजन। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे ये राजस्थान वाला रीजन, उसके बाद ये ऐसे आके यहाँ पे कश्मीर से मैच हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला रीजन एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, और ये मैं आप सभी को बता दूं, इसी को यहाँ पे कहा गया है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। क्यों इंपॉर्टेंट ये रोल प्ले करता है, क्योंकि ये जो है ना, ये जो रीजन ये इसको अलग करता है। ठीक है, ये जो रीजन है इसको ये अलग करता है, जो अदर पार्ट ऑफ हमारा इंडिया है उसको यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, अदर पार्ट ऑफ इंडिया को नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से जोड़ने का काम करता है। और मैं आप सभी को बता दूं 61st रेजिंग डे का सेलिब्रेशन करने के लिए यहाँ पे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी गए थे, और उन्होंने ये सारी चीज़ों को कहा है कि SSB की जो प्रेजेंस है उसकी वजह से हमने यहाँ पे रीजन में सिक्योरिटी देखने को मिला है। ठीक है, सो होप आप सभी को ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इंडिया न्यू अंडरसीज केबल टू बूस्ट इंडियाज डिजिटल कनेक्टिविटी। ठीक है, देखिए जो आपका 2 नए न्यू सबमरीन, आपके जो सबमरीन केबल्स आ रहे हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, इंटरनेट की जो लिंक्स है एशिया में और यूरोप में ये यहाँ पे बढ़ने वाला है। ठीक है, आज के डेट में जो डाटा यूज हो रहा है वो बहुत तेजी से हो रहा है। ओके, और इसको मद्देनजर रखते हुए ये स्टेप्स लिए गए हैं, और इन 2 केबल्स के नाम लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। IAX दैट इज इंडिया
एशिया एक्सप्रेस और दूसरा हो गया द इंडिया यूरोप एक्सप्रेस, ठीक है, जो कि यहाँ पे इंडिया को अदर 2 कॉन्टिनेंट से यहाँ पे जोड़ने की बात की गई है, ठीक है। इन दोनों केबल्स की जो लेंथ है ये करीब लगभग 15,000 किलोमीटर के आसपास रहने वाला है, जो कि यहाँ पे रिलायंस जियो के एफिलिएशन में रहेगा, ठीक है। नाउ देखिए जो आपका IAX है, दैट इज इंडिया एशिया एक्सप्रेस है, ये कनेक्ट करेगा चेन्नई एंड मुंबई को सिंगापुर से, ठीक है, थाईलैंड एंड मलेशिया को एशिया से, ठीक है। चेन्नई और आपका मुंबई को सिंगापुर से और थाईलैंड और मलेशिया को एशिया से ये कनेक्ट करेगा IAX। दूसरा आपका IEX है, दैट इज इंडिया यूरोप एक्सप्रेस, ठीक है। ये क्या करेगा, ये फ्रांस, ग्रीस और सऊदी अरेबिया, इजिप्ट और आपका जिबूती, इन सभी को एक साथ कनेक्ट करने का काम करेगा, ठीक है। नाउ दिस ऐड टू द डजन्स ऑफ केबल लैंडिंग्स इन इंडिया, मेनली इन मुंबई और चेन्नई, ठीक है। तो देखिए ज्यादातर ये आपको मुंबई और चेन्नई से होता हुआ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सो इंडिया आज के डेट में एक स्ट्रॉन्ग मैरीटाइम केबल सिक्योरिटी पार्टनर यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिला है इस रीजन में, ठीक है। तो ज्यादातर जो फोकस होगा वो कहाँ पे होगा, बे ऑफ बंगाल और साउथ चाइना सी के रीजन में होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे एक सेम पैरेलल में अगर आप देखें तो एक रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश किया गया है पैनल के द्वारा, विच इज ऑल अबाउट द 34 इंडियन एयरफोर्स क्राफ्ट क्रैश, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो भी यहाँ पे इंसिडेंट्स हुए हैं पिछले 2017 से लेकर 2022 के बीच में, उनमें से 19 इंसिडेंट्स को यहाँ पे बताया गया है कि वो ह्यूमन एरर की वजह से हमें देखने को मिले हैं, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे चॉपर क्रैश हुए हैं, ठीक है, जो भी यहाँ पे हेलीकॉप्टर्स क्रैश हुए हैं, ठीक है, उसमें से यहाँ पे बताया गया है कि 19 ऐसे केसेस हैं जिनमें यहाँ पे ह्यूमन एरर है, ओके। इसमें आपका इंक्लूड है, क्या इंक्लूड है वो भी आप सभी को बता दूं, कंट्री के पहले यहाँ पे जो CDS थे जनरल बिपिन रावत जी, उनकी यहाँ पे डेथ हो गई थी, ठीक है। तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया है, ठीक है। होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। और ये जो रिपोर्ट है ये किसके द्वारा यहाँ पे पब्लिश किया गया है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑफ ऑन डिफेंस के द्वारा इसको पब्लिश किया गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, बिजनेस सेक्शन को स्कीप कर सकते हैं। वर्ल्ड सेक्शन में यहाँ पे देखिए पाकिस्तान बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को लॉन्च कर रहा है, जिसकी वजह से US को यहाँ पे खतरा दिख रहा है, ठीक है। तो ये व्हाइट हाउस ने अपनी स्टेटमेंट में कहा है, ओके। और इनके ऊपर देखिए बहुत सारे सैंक्शंस भी लगाए रखे हैं ड्यू टू दिस, ओके। बाकी यहाँ पर और आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं मिलेगा। स्पोर्ट्स सेक्शन में कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो लोगों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।